गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के दिव्य सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का अगला भाग। सबको आशीर्वाद। गुरु जी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वावलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सद्गुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सद्गुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। यह गंभीर था। इससे संबंधित उदर शूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी और उन्होंने वेलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया, कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई है। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो डॉक्टर्स की औषधियां नहीं कर पाई थी। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ स्नायु संबंधी समस्या थी और उनको उदर का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सा के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बैठाया जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में प्रविष्ट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई थी।
सदगुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाना देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और ग्लास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए होंगे। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र की बातें सुनकर चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सक को दिल्ली आने का निमंत्रण देने को कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सक ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक है। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सदगुरु अपने भक्त को आध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ, जहां पर बर्फ का शिवलिंग है, वहां जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता, हाल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग जिनमें वह अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन हैं। उसके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई। उसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूं, मैं सब कुछ हूं।
पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उसकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्तों को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था, शिव। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग हैं। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक स्वरूप लेकर आए। वह स्वरूप अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने स्वरूप को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान हैं। उसे अभी भी सब अस्पष्ट था, अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब हैं। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लग्न थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलुए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सद्गुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 14,000 वॉट के तार के समान हैं और उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब हैं। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं, उनके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वह ऐसा अपने घर में पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह माला टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया है। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए न ही कोई माला, न ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा।
वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहां पर फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करा के दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री शिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं क्रियान्वित होने से रह जाती थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। उसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में गया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सदगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी, उसने यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते हैं, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है? वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही हैं। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल यानी समय से पूर्व जन्म लिया हो, जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। नरेंद्र ढांड, अहमदाबाद द्वारा कथित। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2137। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा नाम नम्रता है, मैं जोधपुर से हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सबसे पहले सॉरी गुरुजी कि मैंने शुक्राना करने में देर कर दी। संगत जी, गुरुजी के कब से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर दे, बट मैं ही नहीं कर पा रही थी। सो सॉरी गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 1 वीक पहले का सत्संग है। गुरुजी मुझे डेली बोलते हैं कि पुत्र अमृत वेला किया कर, पर संगत जी मेरा बेटा मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो मुझसे अमृत वेला नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला। पर उस दिन संगत जी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं रात को सो गई थी। अचानक 3 बजे रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे किचन की लाइट ऑन है। मुझे लगा कि मेरे अंकल जी ने लाइट ऑन रख दी होगी। मैंने लाइट ऑफ करके सो गई, बट जैसे ही मैं सोई संगत जी, किचन की लाइट ऑन हो गई। मैं फिर से किचन में गई और मैंने लाइट ऑफ की। फिर मैं सोई तो फिर से किचन की लाइट ऑन हो गई। संगत जी, ये 4 बार हुआ मेरे साथ। फिर मैं समझ गई ये गुरुपा ही कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे गुरुपा बोल रहे हैं कि उठ, अमृत वेला संभाल ले। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि ठीक है गुरुपा, मैं अमृत वेला करती हूँ, बट अब किचन की लाइट ऑन मत करना, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ गुरुपा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसके बाद लाइट ऑन नहीं हुई। गुरुपा, शुक्राना कि आप मुझे अमृत वेला में उठाने आते हो। इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी। 21 सितंबर सोनू अंकल जी, मैनी मैनी थैंक्स फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरु जी, आपकी आज्ञा से आपके चरण कमलों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना अपने चरण कमलों में जोड़ने के लिए। आपने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया है। प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, पर आपका सिमरन रास्ता आसान कर देता है। आपका साथ हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, मैं जिंदगी में बहुत जूझ रही थी। हमारी एक फैक्ट्री थी, उसे किराए पर चढ़ा रखा था। लोन चल रहा है तो उसके किराए से लोन की किश्त जाती थी। लास्ट किराएदार सही नहीं मिला, सही आदमी नहीं था। उसने किराया भी समय पर नहीं देता था, बहुत तंग कर रहा था। मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकती, बस बहुत खराब समय था। वो एक सरदार थे। मैंने उन्हें अपना किराएदार भी इसलिए रखा था कि वो सरदार थे। आई यूज टू फील दैट ये लोग कभी गलत नहीं करते, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। उस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, स्ट्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रात रात सोती नहीं थी। बड़ा खराब समय था। गुरुजी के मैसेज आते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, बट हम बड़े छोटे सोच के हैं संगत जी। हम बस यही सोचते हैं कि हमें ही अपनी स्थिति सुधारनी होगी। गुरुजी कैसे करेंगे ठीक। लगी रही मैं, पूरा दम लगा लिया, बहुत परेशानी झेली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी ने बड़ा समझाया कि मंत्र जाप करो, सब समय से ठीक होगा, समय लगेगा पर सब सॉर्ट होगा। संगत जी, बड़ी देर से ये बात समझ आई मुझे कि सब गुरुजी के हाथ में है। उनकी नाव है, उनकी पतवार, बस हाथ जोड़ के बैठना है। अच्छा इंसान बन के उनकी शरण में रहना है। चुगली, निंदा, सब गलत आदत छोड़ के पवित्र मन से। जब मैंने ये सब किया, अपने को पूरी तरह से गुरुजी के शरण में छोड़ा, तो सब अपने आप सॉल्व होने लगा। धीरे धीरे सब अपनी जगह पर आ गया। संगत जी, मैं उस सरदार से बड़ी नफरत करने लगी थी। उसकी वजह से कोई भी पग में दिखता, उसे देखकर बड़ा मन खराब होने लगा था। पर गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी ने बड़े प्यार प्यार से समझाया, एक इंसान के गलत होने से सब गलत नहीं होते। हमारा हर महीने सत्संग होता है। गुरुजी ने मेरी वहाँ सेवा शुरू करवाई, डेकोरेशन की, सत्संग के दौरान लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की। पता है मेरे साथ सेवादार किसे बनाया? 2 सरदार फैमिली को। बड़े ही प्यारे लोग। इतना प्यार मिला उनसे कि परिवार वाले भी न करे। इतना एम्बेरस हुई मैं अपनी छोटी सोच पर। गुरुजी, आपकी कितनी कृपा है। छोटा बच्चा समझ के केवल माफ ही करते हो, सही राह पर भी लगाते हो। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आप ना होते तो हम तो कीचड़ में ही रहते। शुक्राना गुरुजी, अच्छी सोच के लिए शुक्राना गुरुजी, फॉर गेटिंग नाइस पीपल अराउंड मी। शुक्राना गुरुजी फॉर सोनू अंकल्स प्लेटफॉर्म। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2225। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पल्लवी नागपुर से इसी साल अगस्त में गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरी माँ और 2 बहनें भी गुरु जी की संगत हैं। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मैं पहले नाइजीरिया रहती थी, तब हमारे नागपुर वाले घर में 2 बार चोरी हुई। उसमें हमारे घर के सारे सामान यहाँ वहाँ चले गए रखने में। मैं और मेरे हस्बैंड की डॉक्यूमेंट्स की फाइल मिसिंग थी 5 मंथ से। जब से मैं इंडिया वापस आई, हमारे ससुर जी की डेथ के बाद हमने पूरे 2 मंजिला घर में ढूंढा, लेकिन वो तब हाथ नहीं लगी। एक रात में सोने से पहले गुरुजी को याद करके उनको अरदास लगा के कि गुरुजी मैंने गिव अप कर दिया है, अभी आप ही मदद करो, नहीं तो मेरे हस्बैंड की न्यू जॉब के लिए रुकावटें आएंगी। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं क्या देखती हूँ, एक ब्राउन ब्लैक बटरफ्लाई अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरे डोर के बाहर दिखा और मैसेज भी आया था, बेटी मिठाई रेडी रख। उसी दिन मेरे हस्बैंड ने फिर से खोजना शुरू किया कि उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने थे अर्जेंटली किसी कंसल्टेंट को। तो क्या चमत्कार हुआ, सारी जगह ऑलरेडी देखी हुई थी, लेकिन वो ऊपर रखी हुई मिली जो मेरे लेट फादर इन लॉ ने रखी हुई थी। ऐसा चमत्कार करके गुरुजी ने मुझे बहुत खुशी दी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0960। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत दिनों बाद सत्संग लिख रही हूँ। 6 महीने पहले मेरे पति अंकल गुरु जी की शरण में चले गए। मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई। आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग लिखने लगी हूँ। गुरु जी आपने बड़े मंदिर बुला लिया, पूरे परिवार को बुला लिया। मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे एक सपना सा लग रहा है। गुरु जी हर पल पूरे परिवार के साथ रहते हैं और कुछ गलती हुई हो तो सोनू जी, संगत जी क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, दिन के हर पल लोग ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और ईश्वर ज्यादातर दे भी देते हैं, लेकिन जैसे ही ईश्वर कोई अनमोल चीज छीन लेता है, आप सब उससे लड़ने लगते हैं और उसका नाम लेना बंद कर देते हैं। दूसरा वचन, सब में मैं और मेरे में सब, हर चीज में मुझे याद रखो और हर चीज मुझे अपने अंदर दिखाएगी। तीसरा वचन, मेरी संगत को अपने शरीर से प्राकृतिक सुगंध निकलने के लिए कभी भी इतनी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैंने की है। यह उनके लिए मेरी ओर से एक उपहार होगा। चौथा वचन, पैदल चलना व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका है और महिलाओं को जिम नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे उनके प्रजनन अंगों पर असर पड़ता है। पांचवा वचन, एक बार में ही पाठ से उठकर खड़े न हों, बल्कि अपने घुटनों को ऊपर लाकर उन्हें ढीला छोड़ दें ताकि रक्त संचार शुरू हो जाए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।